हेलो एवरीवन, आप सभी लोग का स्वागत है हमारी इस क्लास में। और आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर के प्रकार के बारे में। आगे यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं टाइप ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के प्रकार। कंप्यूटर को 3 आधारों पर वर्गीकृत किया गया है: कार्यप्रणाली के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर और आकार के आधार पर। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बाई टाइप्स, बाई साइज, बाई पर्पोज। बाई टाइप्स में है एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। बाई साइज में है माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर। बाई पर्पोज पे है जनरल पर्पोज, स्पेसिकल पर्पोज। अब यहाँ आ जाते हैं, देखो पहले आ जाते हैं एनालॉग कंप्यूटर पे। किस पर आते हैं? एनालॉग कंप्यूटर पे। एनालॉग कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो भौतिक मात्राओं जैसे दाब, ताप, लंबाई, ऊंचाई आदि को माप कर उसके माप अंकों को व्यक्त करते हैं। ये कंप्यूटर किसी राशि का परिमाप तुलना के आधार पर करते हैं, जैसे थर्मामीटर। एनालॉग कंप्यूटर मुख्य रूप से विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में प्रयोग किया जाते हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में मात्राओं का अधिक उपयोग होता है। उदाहरण: एक पेट्रोल पंप में लगा एनालॉग कंप्यूटर पंप से निकले पेट्रोल की मात्रा को मापता है और लीटर में दिखाता है तथा उसके मूल की गणना करके स्क्रीन पर दिखाता है। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए, इसमें क्या कुछ नहीं दिया कि कोई ऐसी फिजिकल यूनिट पे काम करता है, ऐसी मात्राओं पे काम करता है जहाँ प्रेशर, टेम्परेचर, हाइट, वेट, हाइट, ठीक है, लेंथ। तो इन चीज़ों के बारे में क्या है बताता है और हमें स्क्रीन में दिखाता है। जैसे हमारे क्या किसका एग्जांपल दिया गया? पेट्रोल पंप का एग्जांपल दिया गया। अब है हमारा डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर में डिजिट का अर्थ होता है अंक। डिजिट का अर्थ होता है अंक, अर्थात डिजिटल कंप्यूटर वह कंप्यूटर होता है जो अंकों की गणना करता है। डिजिटल कंप्यूटर वे कंप्यूटर हैं जो व्यापार को चलाते हैं, घर का बजट तैयार करते हैं और प्रकार के कंप्यूटर की किसी भी चीज़ की गणना करके हाउ मैनी, मात्रा में कितना, के आधार पर प्रश्न का उत्तर देता है। अब आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर का अर्थ है अनेक गुण धर्मों वाला होना। अतः वे कंप्यूटर जिनमें एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुण हो हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं। जैसे पेट्रोल पंप की मशीन भी एक हाइब्रिड कंप्यूटर है। देखो इसमें क्या होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर में क्या होता है, इसमें क्या होता है, एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों को क्या कहता है, मर्ज करके दोनों के गुण को क्या बोलते हैं, हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। अब उद्देश्य के आधार पर यहाँ है स्पेशल पर्पज़। स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर है जिन्हें किसी विशेष कार्य के लिए तैयार किया जाता है। इनके सीपीयू की क्षमता उस कार्य के अनुरूप होती है जिसके लिए उन्हें तैयार किया जाता है, जैसे अंतरिक्ष विज्ञान, मौसम विज्ञान, उपग्रह संचालन, अनुसंधान एवं शोध, यातायात नियंत्रण, कृषि विज्ञान, चिकित्सा आदि। जनरल पर्पज़ कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर है जिन्हें सामान्य उद्देश्य के लिए तैयार किया गया है। इन कंप्यूटर में अनेक प्रकार के कार्य करने की क्षमता होती है। इनमें उपस्थित सीपीयू की क्षमता तथा कीमत कम होती है। इन कंप्यूटर का उपयोग सामान्य कार्य हेतु जैसे पत्र तैयार करना, दस्तावेज तैयार करना, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना आदि के लिए किया जा सकता है। अब आते हैं आधार पर, उसकी किस आकार के आधार पर कि किस तरीके का आकार है, उसके आधार पर देखो
सुपर कंप्यूटर ये सबसे अधिक गति वाले कंप्यूटर व अधिक क्षमता वाले कंप्यूटर है। इनमें एक से अधिक CPU लगाए जा सकते हैं। वह एक से अधिक व्यक्ति एक साथ कार्य कर सकते हैं। ये कंप्यूटर सबसे महंगे होते हैं, वह आकार में बहुत बड़े होते हैं। देखो सुपर कंप्यूटर मतलब समझ गए होंगे, सुपर हीरो देखा है तो कभी वो क्या फास्ट भागता है। सुपर हीरो क्या करता है, फास्ट भागता है, और उसके बाद मल्टीटास्क मतलब बहुत सारे जगह काम करने लायक होते हैं, बहुत सारे लोग काम कर सकते हैं ना, जैसे सुपरमैन कुछ भी काम कर सकता है। तो उसी में CPU जो हमारा सुपर कंप्यूटर है उसमें बहुत सारे लोग काम कर सकते हैं, ठीक, और एक से अधिक CPU लगा सकते हैं उसमें। कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर की बात करते हैं। मिनी कंप्यूटर यानी माइक्रो कंप्यूटर से कुछ अधिक गति व मेमोरी वाले कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर कहलाते हैं। इनमें एक से अधिक CPU हो सकते हैं। ये माइक्रो कंप्यूटर से महंगे होते हैं। मिनी कंप्यूटर का उपयोग यातायात में यात्री के लिए आरक्षण प्रणाली का संचालन और बैंकिंग कार्यों के लिए होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर से कुछ अधिक गति व क्षमता वाले कंप्यूटर मिनी फ्रेम कंप्यूटर कहलाते हैं। वे कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े होते हैं। इनमें अधिक मात्रा में डाटा पर तीव्रता से प्रोसेस करने की क्षमता होती है, इसीलिए इनका उपयोग बड़ी कंपनी, बैंकों, रेलवे आरक्षण, सरकारी विभाग द्वारा किया जाता है। माइक्रो कंप्यूटर इन कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर दो कारणों से कहा जाता है। पहला, इस कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, यह कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर की अपेक्षा आकार में छोटा होता है। माइक्रो कंप्यूटर आकार में इतना छोटा होता है कि इसको एक स्टडी टेबल अथवा एक ब्रीफकेस में रखा जा सकता है। यह कंप्यूटर सामान्य सभी प्रकार के कार्यों को कर सकता है। इसकी कार्यप्रणाली तो लगभग बड़े कंप्यूटर के समान ही होती है, परंतु इसका आकार उसकी तुलना में कम होता है। इस कंप्यूटर पर सामान्यतः एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जिसे डेस्क पर सेट किया जाता है। इसमें एक CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड तथा माउस होते हैं। इन्हें हम अलग अलग देख सकते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर की कीमत कम होती है, परंतु इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना मुश्किल होता है। ये हुआ आज का चैप्टर हमारा यहीं ख़त्म, और आशा करता हूँ आप सभी लोग को ये लेक्चर बहुत बढ़िया मज़ा आया और समझ आया होगा, और आने वाले लेक्चर में इससे भी ज़्यादा खास और अच्छा करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।